नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के खानपुर क्षेत्र में लड़ौर स्थित गोल्ड प्लस फैक्ट्री के नए सिल्वर मिरर प्लांट का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार उद्योगों को पूरी सहायता देगी ताकि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके। वहीं गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री के एमडी सुरेश त्यागी ने कहा कि हम लोगों ने अभी एक नई मिरर लाइन लगाई है जो सिल्वर कोटेड है, जिसकी प्रोडक्शन 4500 टन प्रतिमाह है। इससे पहले यह प्रोडक्शन 1700 टन था, अब हमारे प्रोडक्शन 6200 टन हो जाएगा। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि सारे उद्योगपति, देश भर के उद्योगपति यहाँ आए। मैं उस अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उनका भी स्मरण करना चाहता हूँ कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक विशेष पैकेज उत्तराखंड के लिए दिया था। उसके कारण से उत्तराखंड के अंदर तमाम, चाहे हरिद्वार के अंदर सिटकुल हो, चाहे ऊधम सिंह नगर में हो, सेलाकुई में हो, अनेकों स्थानों पर सिटकुल बनाए। हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो, हमारे सभी उद्योग समूह आगे बढ़ें, यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ें, यहाँ के रेवेन्यू को आगे बढ़ाने में काम करें, हमारी जीडीपी को आगे बढ़ाने में काम करें। आज गोल्ड प्लस फैक्ट्री ने यहाँ पर अपना विस्तारित किया है, एक नया यूनिट यहाँ पर लगाया है और उनको हमने आज सब लोगों ने बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी है। हम लोगों ने एक अभी नई मिरर लाइन लगाई है जो सिल्वर कोटेड है। अभी तक हमारे पास में एल्युमिनियम कोटेड था और ये लाइन आई है सिल्वर कोटेड, जिसकी प्रोडक्शन 4500 टन पर मंथ की है। ऑलरेडी जो हमारे पास है 1700 टन पर मंथ की पहले से है। 6200 टन हमारी प्रोडक्शन अब हो जाएगी गोल्ड प्लस ग्रुप की, जो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी बन गई मिरर बनाने में। जो उनका उत्साह देखा है कि हम लोग अभी कुछ और इसके अंदर काम को आगे ले जाना चाह रहे हैं, एक इंडस्ट्री की और की प्लानिंग है यहाँ लाने की। उन्होंने उसके लिए हमारे को भरोसा दिया है कि आपकी जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम होंगी वो दूर की जाएंगी और आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप यहीं करें, दूसरे स्टेट में ना जाएं। जैसा कि अभी आपको वहाँ पर बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 12 से 14 हज़ार आदमी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर तकरीबन 1700 आदमी अभी काम कर रहे हैं। जो नई इंडस्ट्री आएगी उसमें तकरीबन 500 लोग जो है ना और उसमें जुड़ जाएंगे। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा भगवान कृष्ण और राधा पर आधारित भजनों को प्रस्तुति किया गया, जिसमें पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली का पहला चरण आज से कोटद्वार में शुरू किया गया। पहले दिन चमोली जिले की जोशीमठ, चमोली, पोखरी, कर्णप्रयाग घाट, देवालय, नारायण बगड़ और अदिबदरी तहसीलों के युवाओं ने भाग लिया। प्रदेश में यह भर्ती प्रक्रिया आज से 29 अगस्त तक चलेगी। इस 10 दिवसीय भर्ती रैली में शामिल होने के लिए गढ़वाल मंडल के लगभग 60,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया। इस भर्ती को लेकर सीएम धामी का कहना है कि अग्निवीर योजना राष्ट्रीय हित में लाई गई योजना है। अग्निवीर योजना के माध्यम से उत्तराखंड के हजारों लोगों को देश सेवा का मौका मिलेगा। अग्निवीर योजना राष्ट्र के हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड राज्य में हमने इसका विधिवत रूप से यहाँ पर शुभारम्भ कर दिया है कि कोटद्वार में भर्ती मेला लगा हुआ है। इस भर्ती मेले के माध्यम से हजारों लोगों को अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को अधिकाधिक अवसर इसमें मिलेंगे। हमारे नौजवान अधिक संख्या में जाएंगे और पहले भी जाते हैं। गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए कोटद्वार में शुक्रवार से आयोजित की जा रही अग्निपथ भर्ती को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है।
वहीं विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह ग्राउंड में आयोजित हो रही अग्निपथ भर्ती के पहले दिन चमोली जिले के युवाओं के लिए भर्ती आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती के लिए सेना और पुलिस के अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। उधर दूसरी ओर अग्निपथ भर्ती में असफल हुए चमोली के युवाओं के चेहरे पर निराशा साफ तरीके से झलक रही थी। अग्निपथ भर्ती के पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सेना के इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस भर्ती रैली पर नज़र बनाए हुए है। जी सर, अनुभव तो ये रहा कि जो हमारी हाइट है 1.65 होने के बावजूद भी हम भर्ती नहीं हो पाए, जबकि 1.63 में हम भर्ती हो सकते थे, फिर भी हम 1.65 होने के बावजूद भी भर्ती नहीं हो सके। उन्होंने इस टाइम 1.66-67 कर दी भर्ती। दौड़ का क्या रहा? दौड़ में क्या है स्थिति अंदर? दौड़ भी यही है, जो बंदे थे इसमें 300 लड़के दौड़े जा रहे हैं, उसमें से सिर्फ 10 या 12 लड़के हो रहे। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ सिंह है। कुछ चेंज था इसमें, क्या था मतलब? तो भाई जी चेंज तो यही था कि ज़्यादा बंदे भी लिए नहीं गए और बस 300 बंदे दौड़ाए गए और 14-15 ही बच्चे लिए गए। हर ग्रुप में ऐसे ही हो रहा था, 14-15 बच्चे बस। टाइमिंग का क्या रहा? टाइमिंग सही थी, 5-20 5-15 5-20 ऐसे ही कुछ थी। क्या देखने को मतलब जैसे अग्निवीर भर्ती पहली भर्ती थी, क्या कुछ मतलब इसमें मतलब लड़कों को कम लिया। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्चा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर के सभी मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसी कड़ी में किच्चा में सनातन धर्म सभा के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर झांकियां सजाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान बाहर से आए नृत्य मंडली के कलाकारों ने भी राधा कृष्ण के भजनों पर सुंदर प्रस्तुति देकर शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए। किच्चा के पुरानी गल्ला मंडी में प्रारंभ हुई विशाल शोभा यात्रा नगर के मुख्य बाजार दीनदयाल चौक, आवास विकास बरेली मार्ग सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः सनातन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में नगर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से आई हुई झांकियां, ध्वज, 2 बैंड, 14 झांकियां इलेक्ट्रॉनिक आई हुई हैं और 19 तारीख जिस शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तारीख की रात्रि में 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शंखनाद होगा, आरती होगी, प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पर्व किससे संबंधित। उत्तराखंड के बाजपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की महिलाओं ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रांत सह संयोजिका प्रिया सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान की सुंदर झांकियां दिखाई गई और महिलाओं ने डांडिया नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की प्रांत सह संयोजिका प्रिया ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। इसी के चलते आज कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। हिंदू परिषद का स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम है। हमारे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संदीपनी आश्रम में श्री स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा कराई गई थी। तो हम अपना दुर्गा वाहिनी का जन्माष्टमी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हर साल जन्माष्टमी पे ही मनाते हैं। हाँ, ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम जो हमने इतनी धूमधाम से मनाया है, तो हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर हिंदू धर्म के लोग इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम को अपने अपने घरों में, चाहे छोटे स्तर पे मनाएं चाहे बड़े स्तर पे मनाएं, लेकिन हर एक इंसान को ये कार्यक्रम मनाना ही चाहिए। आज हम दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बहनों ने
जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया है और हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितने भी हिंदू बहन भाई हैं अपने घर पे अपने सारे त्यौहार, जन्माष्टमी भी सारे त्यौहार अपने घर पर अपनी सारी बहनों के साथ सबके साथ मिलकर चाहे छोटे स्तर पर मनाएं चाहे बड़े स्तर पर मनाएं। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सियाचिन में 38 साल पहले शहीद हुए चंद्रशेखर हरबोला के परिजनों से मुलाकात करके उनके डहरिया स्थित आवास पर पहुंचे। वहीं विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार सैनिकों और शहीदों के सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के हमारे जो सैनिक हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनी हुई सरकारों ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है। इसी कड़ी में कल हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे और मैं यहाँ पड़ोस का विधायक हूँ। इस नाते में मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के आके इस शहीद परिवार पर संवेदना दी, उनका बच्चों का परिवार का हौसला बढ़ाने का काम किया जी। और यह भी तय है कि जो शहीद के नाम पे उनके नाम को जिंदा रखने के लिए लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी उनका नाम याद करें। इस नाते विभिन्न योजनाओं का, सड़कों का, पार्कों का उनके नाम पे नाम रखा जाए। ये क्षेत्रवासियों की भी मांग है, संस्थाओं ने मांग की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी शहीद के सम्मान में इन सब चीज़ों। उत्तराखंड के चमोली जिले के विकासखंड थराली सभागार में थराली ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हाई स्कूल में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले 17 और इंटरमीडिएट में 15 छात्र छात्राओं को ब्लॉक सभागार में सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में थराली विधायक भूपाल राम टमटा समेत ब्लॉक प्रमुख नारायण बगड़ और यशपाल नेगी, नगर पंचायत अध्यक्ष थराली दीपा भारती, जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी, मंडल अध्यक्ष थराली बीजेपी रंजीत नेगी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कविता नेगी जी का उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जो हमारे प्रतिभावान बच्चे थे जिन्होंने अपने अपने विद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्थान प्राप्त किया था, उनके उत्साहवर्धन के लिए जो उन्होंने सम्मान का जो कार्यक्रम किया था उसके लिए सबसे पहले तो अपने प्रमुख का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे बच्चों में नया वातावरण बनता है, खुशी का सम्मान का भाव जो मिलता है बच्चों को, निश्चित रूप से उससे उनको कहीं ना कहीं मैं आज उत्तराखंड के चंपावत में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में नाइट ड्यूटी में तैनात महिला डॉक्टर कृतिका सती और अन्य कर्मियों के मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। वहीं महिला डॉक्टर कृतिका ने बताया कि 2 अराजक तत्वों ने देर रात अस्पताल आकर उनसे जबरदस्ती मेडिकल बनाने के लिए कहा। नहीं बनाने पर उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई और गोली मारने की धमकी दी गई। महिला डॉक्टर के साथ हुई अभद्रता का पता चलने पर आक्रोशित डॉक्टरों ने अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं धरने पर बैठे डॉक्टरों से मिलने पहुंचे लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने डॉक्टरों को अराजक तत्वों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। धमकाने लग गए कि हम तुम्हें बंदूक से मार देंगे और गलत सलत मेडिकल बनाने के लिए हमें बाध्य किया गया, जिसके लिए हम लोग काफ़ी डर चुके थे। हमने और बार बार हम पे दबाव डाल रहे थे अगर आपने ऐसा नहीं किया। जो हमारे साथ स्टाफ थे उनको बोल रहे थे कि आपके तो बच्चे हैं, पत्नी है, हम इन सबको मारेंगे, आप लोग तो यहाँ पर घूमते रहोगे, हम मार देंगे, जिससे हम लोग काफ़ी डर चुके थे। और हमने फिर थोड़ा बहुत जो आधा अधूरा था वो लिख के उनको दे दिया था। यही चाहते हैं कि पुलिस और हमारे जो यहाँ के MS हैं वो एक हमारे लिए एक खासकर महिलाएं, हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ में भी महिलाएं हैं और डॉक्टर भी महिलाएं ही रात को ड्यूटी करती हैं, तो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। कि इस प्रकार की अराजकता का काम करने वाला व्यक्ति चाहे कोई हो, कितना ही बड़ा हो, उसके लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं है। और डॉक्टर्स लोगों से कि आप लोग अपना काम करिए, मैं यहाँ पर हूँ,
जब तक वो ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस यहाँ नहीं लाएगी तब तक हम भी चैन की नींद नहीं लेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि उनको लाया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। ऐसे लोगों को जब तक हम दंड नहीं देंगे तब तक ये समाज में ऐसे लोगों का बोलबाला बढ़ते जाएगा। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे पास डॉक्टर भी बहुत हैं और अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आए हैं। ये हमें आज सुबह डॉक्टर द्वारा शिकायत मिल गई है कि उनके हॉस्पिटल में रात में जो लेडी अफसर है, उनके जो स्टाफ है, उनके साथ 2 शहर के ही एक जो कि इसमें हिस्ट्री शीटर है और एक अन्य लड़का है, इसके द्वारा जो है भद्रता की गई और उन्हें जबरदस्ती मेडिकल बनाने के लिए फोर्स किया, उनके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई। हमारे संज्ञान में आया है कि डॉक्टर्स द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है कि उनके साथ ये घटना हो रही है, तो हमारे द्वारा इसमें तुरंत उनका मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और टीम। वहीं उत्तराखंड की पर्यटक स्थल मसूरी में सड़क के बीचों बीच यूट्यूबर बॉबी कटारिया के वायरल वीडियो पर देहरादून के थाना कैंट में बॉबी कटारिया पर 11 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब बॉबी कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। लेकिन बॉबी कटारिया ने इस नोटिस को कोई भी जवाब नहीं दिया है। इस मामले में बॉबी कटारिया के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। थाना कैंट के सीओ नीरज सेमवाल ने कहा कि बॉबी कटारिया की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, जो ये मुकदमा है ये 128/22 है, जो बॉबी कटारिया के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, ये 341, 336, 290, 510 और IT एक्ट की धारा 67 हमने पहले सूचना दी गई, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें जो है NBW ले लिया गया है और अब जल्द ही हम NBW को तामील करने की प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही हम उत्तराखंड के देहरादून में PAC रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और उनकी टीम देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान वेटिंग रूम और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएं स्वच्छ पाई गईं, जिसके लिए चेयरमैन PK कृष्णदास ने DRM और SDRM के मैनेजमेंट की तारीफ भी की। लेकिन ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से आज भी दून रेलवे स्टेशन जूझ रहा है। बता दें कि देहरादून रेलवे स्टेशन की और भी बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ 5 लाख बजट रेल मंत्रालय द्वारा दिया जा चुका है। रेलवेज़ की तरफ से PAC कमेटी, पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी का इंस्पेक्शन देहरादून रेलवे स्टेशन का रखा गया था। इस इंस्पेक्शन के अंतर्गत इस रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर के, यात्री सुरक्षा को लेकर के, यात्रियों के यहाँ आवागमन और यात्रियों की जो भी परेशानियाँ उनके सामने आ रही हैं, उसके निवारण के लिए इंस्पेक्शन रखा गया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रेलवे स्टेशन का पूरा मुआयना किया गया है। जो हमें खामियां पाई गई हैं, इंटरनल खामियां हैं छोटी छोटी, उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम लोगों ने DRM और ADRM सर को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। जो मेजर खामियां हैं उसका हम लोगों ने नोट किया है, उन चीज़ों को नोट किया है और हम रेलवे बोर्ड में रखेंगे और रेलवे बोर्ड की तरफ से जल्दी इसका निवारण किया जाए, उसकी हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ये बताना चाहूँ, उत्तराखंड से मैं पहली PAC मेंबर यहाँ से बनी हूँ और मेरा पहला प्रयास था कि उत्तराखंड जिस तरह से डेवलप कर रहा है, हमारा रेलवे, जिस तरह हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को बहुत महत्व दिया, तो क्यों नहीं हमारे उत्तराखंड में भी हो। तो काशीपुर का हम लोगों ने कर लिया पूरा टूर, इंस्पेक्शन यहाँ रह गया था। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद तो अपने चेयरमैन साहब का देना चाहती हूँ कि वो पूरी टीम के साथ आज देहरादून आए हैं और जिस तरह से यहाँ खुश हुए इस स्टेशन को देखकर। लेकिन इतनी खुशी नहीं है, इससे ज़्यादा जो अभी अमाउंट मिल रहा है उसको हम लोग इस रेलवे स्टेशन में लगाएंगे, हरिद्वार में, देवनगरी, ऋषिकेश में भी लगाएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर हम लोग पहली बार यानी 2 साल में ये पहला इंस्पेक्शन हुआ है। हमारे पूरे टीम यहाँ साथ में आई है, 15 लोगों की टीम है और हम लोग अब यहाँ से देवनगरी अपना ऋषिकेश जा रहे हैं, उसके बाद हरिद्वार जा रहे हैं। वहाँ ADRM के साथ बैठ के जो बातें रह जाएंगी वो हम लोग इसको फुल फाइनल करके अच्छे से अच्छा रेलवे स्टेशन का डेवलप हो और यहाँ की जनता, यहाँ के पैसेंजर, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, यही आज का। उत्तराखंड के नैनीताल पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है। SP क्राइम जगदीश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 350 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्कर उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले के रहने वाले हैं, जो हल्द्वानी में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। पकड़ी गई
स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में दोनों तस्करों ने बताया कि यह लोग बरेली से स्मैक लाकर हल्द्वानी में सप्लाई करते थे। पुलिस अब इनकी बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही बरेली के एक बड़े सप्लायर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। नशे के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। आज इसमें एसओजी के लोग और कोतवाली हल्द्वानी के सीओ सिटी हल्द्वानी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 350 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। ये अभी तक की सबसे बड़ी क्वांटिटी है। इन 2 अभियुक्तों के पास क्रमशः 237 और 112 ग्राम इंडिविजुअली पकड़ी गई है। 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। ये दोनों ही बाहर के रहने वाले हैं। इसमें सरफी लाल जो बरेली जिले का रहने वाला है और जो दूसरा अभियुक्त शिव कुमार वो बदायूं का रहने वाला है। ये दोनों यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। कीमत कितनी है इसकी? बरेली से ये लोग लेके आ रहे थे और उसके बाद यहाँ इनको स्थानीय स्तर पे बेचना था। इस 350 ग्राम की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो 35 लाख रुपए के लगभग है। अभी तक नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ काफ़ी बड़ी रिकवरी की। उत्तराखंड के जसपुर में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पथरामपुर चौकी के भोगपुर डैम क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 20 लीटर अवैध शराब बरामद किया है। वहीं कोतवाली जसपुर अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा भोगपुर डैम में 20 लीटर अवैध शराब के साथ गुरदेव सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 300 लीटर लहन के साथ 2 भट्टियों को नष्ट किया गया है। आगे की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एसआई भोपाल राम जो है नए चौकी इंचार्ज हैं पथरामपुर के, उनके द्वारा भोगपुर नाम में जो है कम से कम 20 लीटर शराब पकड़ी गई है और गुरुदेव सिंह उर्फ बिट्टू नाम का अभियुक्त है। इसके अलावा 300 लीटर लहन नष्ट किया गया है और 2 भट्टियाँ तोड़ी गई हैं। जी हाँ, ये लगातार रहेगी कंटिन्यू और पूर्व में भी हमारे द्वारा किया जा रहा है और भविष्य में भी होता। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में महिला के साथ दोस्ती कर वीडियो चैट का मामला सामने आया है। बता रहे हैं कि बिजनेसमैन को भारी पड़ गया है। मुंबई की महिला ने बिजनेसमैन को ब्लैकमेल कर 45 लाख रुपए ठग लिए हैं। जब महिला की डिमांड खत्म नहीं हुई तो पीड़ित ने कोर्ट में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित कारोबारी संदीप कुमार ने बताया कि साल 2016 में वह किसी काम से मुंबई गया था, जहां होटल में बार में उसकी एक महिला से दोस्ती हुई। उससे लगातार बातें होने लगी। बाद में महिला ने उसके साथ वीडियो चैट भी शुरू कर दिया। इसमें एक तहरीर आई थी जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसके साथ वो बताया कि ऑनलाइन उसके साथ कुछ अश्लील वीडियो बना के उसमें ठगी की गई है, जिसकी एफआईआर तो दर्ज हो गई है। उसकी तफ्तीश विवेचक द्वारा की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे एविडेंस के आधार। वहीं नैनीताल के एक होटल में रुकी लड़की ने प्यार में कुछ कहासुनी होने के बाद अपने हाथ की नस काट ली। लड़की को स्थानीय बीडी पांडे अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। दरअसल तल्लीताल के एक निजी होटल में लखनऊ से घूमने आई एक युवती रुकी थी। गुरुवार रात युवती ने अपने हाथ की नस काट ली। युवती के हाथ से तेज से खून की धार बहने लगी, जिसके बाद युवती को आनन फानन में अस्पताल लाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि युवती की दोस्ती लखनऊ के एक युवक समीर से है। युवती ने पुलिस को बताया कि समीर ने उससे कहा कि उसने उससे प्यार नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार किया है, जिसके बाद युवती ने अपने हाथ की नस काट ली। एक युवती आई थी हमारे पास अभी, वो किसी यहाँ पे होटल में कहीं घूमने आए थे, कहीं बाहर से किसी होटल में ठहरी हुई थी। तो अभी उसे कोई यहाँ पे लेके आया तो देखा गया कि उसके हाथ में अपने कट लगा रखे थे, जो कि इंजरी तो कोई ऐसी हार्ड वो नहीं थी, सिंपल इंजरी थी। लेकिन देखा गया कि पहले भी उसके निशान थे चोट के वहीं उसी जगह पर, और थोड़ी शराब के नशे में भी थी। तो हमने सारी यहाँ से पुलिस इंक्वेस्ट वगैरह भेज दी है और सारा एक्सीडेंटल हमने नोट कर लिया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसे हमने छुट्टी कर दी।
थैंक यू डॉक्टर। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिक्षा विभाग की लापरवाही स्कूली बच्चों पर भारी पड़ रही है। लालढांग के समसपुर कटेबड़ स्थित प्राथमिक विद्यालय में पिछले एक सप्ताह से बिजली नहीं है। बिजली का बिल जमा न होने के चलते विद्युत विभाग ने स्कूल का कनेक्शन काट दिया है, जिससे बच्चों को भारी गर्मी ने बिना पंखे के पढ़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये हाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है। ऊर्जा निगम की ओर से दूसरे स्कूलों की बिजली भी काटी गई है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि बिना बिजली के स्कूल का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। बिजली का बिल जमा न होने की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पहले दे जा चुकी है। उनके पास छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं और छोटे बच्चे बड़ी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, ना पंखा है ना कुछ आज के समय। और ऊपर से और विद्यालय का वर्तमान में जो है विद्यालय के ऊपर जो है 28,000 का बिजली का बिल था, लेकिन शिक्षा विभाग को अनेक आग्रह करने के बावजूद भी उन्होंने जो है विद्यालय का जो है बिजली कनेक्शन काट दिया। लेकिन बिना बिजली के जो है बड़ी समस्या रही। 4 से 5 घंटे विद्यालय में काटना अत्यंत दुर्भर हो रहा है बच्चों के लिए भी। अब बच्चे जो है 3 से 4 घंटे बाद ही कहने लगते हैं सर गर्मी लग रही है, सर छुट्टी। उत्तराखंड के चमोली में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण से प्रभावित गोचर क्षेत्र के भटनगर, गोचर और रानो के ग्रामीणों ने रेलवे निगम और निर्माणाधीन कंपनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष गाजेंद्र नयाल ने कहा कि कंपनी में स्थानीय लोगों से ज़्यादा बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को कोई महत्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कंपनी जल्द ही उनकी मांग नहीं मानती है तो उन्हें आंदोलन जारी रखने को मजबूर होना पड़ेगा। रेलवे निर्माण कंपनी और रेलवे निगम के समस्याओं के स्थायी निराकरण की मांग के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। हमारी मांगें पिछले जब से रेलवे यहाँ पर आई है तब से हमारी जो बुनियादी मांगें हैं आरबीएनएल द्वारा पूरी नहीं की जा रही है, और जो उसके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो भी हमारी बातें नहीं सुन रही। मजबूर होकर हमें यहाँ पर धरना स्थल पर बैठना है। क्या कुछ हमारी मांगें हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। यहाँ पर कंपनी आ गई है, हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, मुर्दा घाट का रास्ता बंद हो गया है, ब्लास्टिंग से लोगों के मकानों पे दरार आ गई है, उसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। सामाजिक उत्थान का इनके पास बजट होता है, उसको यहाँ खर्च नहीं किया जा रहा है, जो कि हमारा स्थानीय लोगों का अधिकार है, और बाहरी प्रदेशों के लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।